यहाँ टोटल 9 जन वितरण प्रणाली दुकानदार हैं जो वर्तमान मुखिया के द्वारा उनकी अनुशंसा की गई है, उस पर मेरा विशेष ख्याल रहेगा। जो रवैया है वर्तमान मुखिया जी का, उसको सफाया करने के लिए जनता एकजुट हो चुकी है। यहाँ दलालों की झुंड जो पिछले 15 सालों से जम पड़ी थी धरातल पे, उसको मैंने आज सफाया करने का संकल्प आह्वान किया है। सभी हमारी सम्मानित जनता एकजुट रहे और मुझे जैसे हो वैसे समर्थन करे, उसके मैं आभारी रहूँगा सम्मानित जनता। 52 से लेकर आज 2021 तक मेरे पंचायत की जनता के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं पंचायती राज के अंतर्गत पंचायती योजना के तरह, उससे आज के डेट तक वंचित रखा गया। आखिर इसका दोषी कौन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जनता ये पूछ रही है कि जो 75 साल में जो नहीं हुआ वो आज 5 साल के अंदर में हम लोगों के सामने यह चीज़ रखा गया। जो 27 योजनाएं हैं मेरे दिगवा दक्षिण पंचायत के अंदर, जो जनता बिल्कुल समझ ही नहीं पाई थी कि ये भी योजना मेरे पंचायत में आता है। ये मेरे पंचायत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इस योजना को इतनी चतुराई से लूटा गया है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज और आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए दिगवा दुबौली दक्षिण पंचायत के मुखिया प्रत्याशी आशीष कुमार उर्फ साधु शुक्ल जी। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे को कि क्या मुद्दा लेकर शुक्ला जी चुनाव में आए हुए हैं और किस तरह से दिगवा दुबौली दक्षिण पंचायत की जनता इनका समर्थन कर रही है। डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका शुक्ला जी। सबसे पहले तो मैं अपने डेली लाइव न्यूज को नमस्कार करता हूं और भव्य स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम के लिए। और आज जो है बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दिगवा दक्षिण खजवटी पंचायत की सम्मानित जनता ने मुझे स्वीकारा है। इससे बढ़ के खुशी मुझे कुछ भी जो है वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। हमारे पंचायत के 75 साल के बाद भी हमारे पंचायत की जो दुर्दशा है दिगवा दक्षिण खजवटी पंचायत की, वह मैं आज संकल्पित हूँ कि यह जो रवैया है वर्तमान मुखिया जी का, उसको सफाया करने के लिए जनता एकजुट हो चुकी है। यहाँ दलालों की झुंड जो पिछले 15 सालों से जम पड़ी थी धरातल पे, उसको मैंने आज सफाया करने का संकल्प आह्वान किया है। और जनता से मैं भरोसा रखता हूं कि जिस मुकाम पे आज मुझे सारी पंचायत के अंतर्गत सम्मानित जनता को मैं यह धन्यवाद देने चाहता हूं और नमस्कार भी करता हूं कि एकजुट होकर जिस तरह से आज मुझे साथ दिया है और ऐसा ही हमेशा देते रहे। मैं आने वाले पिछले 15 सालों के बजाय अभी जो 5 साल जो हमारे कार्यकाल में समय मिलेगा, उसमें सभी सम्मानित जनता को मैं काफ़ी हद तक उनका सेवा करूंगा। तो मुखिया जी, ये तो आपका दृढ़ संकल्प है जिसकी वजह से आप चुनाव में आए हुए हैं, लेकिन पंचायती स्तर पे आपकी क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के साथ आप आए हुए हैं? हम पंचायत चुनाव में जो है मेरा मेन मुद्दा है गांव के सभी सम्मानित जनता को सही समय पे उचित जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को राशन जो छीना झपटी हो रहा है, उससे जनता को राशन कार्ड जला दिया गया है 467। यहाँ टोटल 9 जन वितरण प्रणाली दुकानदार हैं जो वर्तमान मुखिया के द्वारा उनकी अनुशंसा की गई है, उस पर मेरा विशेष ख्याल रहेगा। जल जमाव, सोखता तथा सामान्य जनता को उचित समय पे सारी सुविधाओं को देना, जितना सुविधा सरकार के द्वारा दिया जाता है उसमें से काफ़ी ऐसी जो है जिसको मुखिया अभी तक वर्तमान वाले दे नहीं पाए हैं। और मैं जब
इस पद को ग्रहण करूंगा तो वर्तमान मुखिया से सारी चीज़ें चार्ज लेने से पहले वह मुझे ग्राम सभा के अंतर्गत उनको लेना है और जनता इस पे पूरा समर्थन मुझे करे, इसके लिए मैं सामान्य जनता को धन्यवाद दूंगा। जी, आप इतना बड़ा मुद्दा लेके आए हुए हैं, इतने बड़े आप अपने सोच को दर्शा रहे हैं, लेकिन क्या आपको दिघवा दुबौली दक्षिण पंचायत की जनता समर्थन कर रही है? 110% कर रही है। मैं जनता के समर्थन से ही चुनाव लड़ने आया हूँ। मैं तो जामनगर गुजरात रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा तो व्यवसाय है खान खनिज का। जनता आज से 1 साल पहले मुझे बोली कि साधु भाई, एक बार अगर आप पंचायत चुनाव लड़ते तो शायद हम लोगों का जो बुरा हाल है वह बदल जाता है। एक बार हम लोगों के लिए भी इतना दिनों के बाद आप समय 5 साल का निकालिए कम से कम। हम आए हैं और जनता उस पर पूरा मुझे सहयोग कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या आपको लगता है कि आप जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? हाँ, जनता की सारी उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा, 110% उतरूंगा। तो लाइव के माध्यम से आपको दिघवा दुबौली दक्षिण पंचायत की जनता देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव को जनता को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सभी हमारी सम्मानित जनता एकजुट रहे और मुझे जैसे हो वैसे समर्थन करे, उसके मैं आभारी रहूँगा सम्मानित जनता की। मान लीजिए कि दिघवा दुबौली दक्षिण पंचायत की जनता आपको मुखिया बना देती है और प्रतिनिधित्व करने का आपको मौका देती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या पहल होगी? सबसे पहले मैं शिक्षा के ऊपर ही विशेष ध्यान दूंगा, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूलें हमारे पंचायत के अंतर्गत 6 से 7 खुली हुई हैं और किसी तरह की व्यवस्था मैं आज पंचायत चुनाव में आया हूं, भाग लिया हूं और मुझे देखने को मिला सुशोभित कोई भी स्कूल सरकारी चल नहीं रही है। सभी टीचरों पर ध्यान दूंगा तथा स्कूल के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उस पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। कुछ ऐसी स्कूलें हमारे पंचायत में पास हुई है जो वर्तमान मुखिया उसको बनने नहीं दे रहा है, जिसको वोट बैंक बनाकर बैठे हुए हैं, जैसे सिगासनी स्कूल निर्माण जो है वो पेपरों में हो चुका है तथा आज के डेट में मीरा टोला के अंतर्गत वो स्कूल स्थापित करके वो अपने कार्यकाल में चला रहे हैं। सबसे पहले मैं सामान्य जनता को यह कहना चाहूँगा कि बाबा धनेश्वर नाथ की कृपा से सिगासनी गांव में स्कूल का निर्माण करूँगा। स्वास्थ्य के प्रति जिस दिन मेरी शपथ ग्रहण होगी उस दिन मैं एक एम्बुलेंस दूंगा तथा जो बेटी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ख्याल रखूं, ये मेरी शुभकामनाएं रहेगी जनता के साथ। ये सारी चीज़ें मैं प्रॉपर करूंगा तथा मवेशियों के लिए शेड का निर्माण करूंगा। जो मवेशी बाहर भटक रहे हैं उसके लिए विशेष व्यवस्था करना जरूरी है। चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि युवाओं के लिए आपकी क्या पहल होगी? युवाओं के विकास के लिए सबसे पहले जो हमारे पंचायत के अंतर्गत युवा पीढ़ी पढ़ने लिखने में तेज है, उनके लिए यहाँ से लेकर बाहर तक वो अगर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं अपने तरफ से काफ़ी सुविधाएं प्रदान करूँगा तथा उनके लिए खेल जगत को जगाने के लिए हर गांव में एक जगह एक बैच टूर्नामेंट कराऊंगा जो हर महीने में 2 बार होगा तथा युवाओं को आगे बढ़ाने का जितना मेरे से होगा उतना मैं सभी युवाओं को साथ दूंगा, इसलिए कि इस चुनाव में युवा वर्ग सबसे ज़्यादा खुश है मेरे लिए कि साधु भाई जैसा मुखिया होना जरूरी है हमारे पंचायत का, तभी हमारा पंचायत का विकास होगा। अन्यथा वर्तमान मुखिया से कोई आज तक विकास नहीं हुआ। हमारे कोरोना काल में गुजरने वाले व्यक्तियों को जो सुविधा दिया था उसमें से वर्तमान मुखिया ने कफन का भी पैसा खा गया। धन है वर्तमान मुखिया, जाओ तुमको सम्मानित जनता बकसने नहीं जा रही है, उसी का नतीजा है जो आज तुम चुनाव हारने के कगार पे हो। और मैं सभी सम्मानित जनता को यह नम्र निवेदन करूंगा कि साधु भाई चुनाव जीतने के बाद जब शपथ ग्रहण लेंगे तो सभी लोग एकजुट होकर पंचायत भवन के अंतर्गत आने का काम करें और जनता दरबार लगाकर और वर्तमान मुखिया से चार्ज लेने के पहले सारी एक पाई का हिसाब लें और मैं उसके लिए संकल्पित हूँ। सम्मानित जनता को जो भी चाहिए वह सुविधा देने के लिए मैं काम करूँगा। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मेरा भाई चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद के लिए, तो उनका ये सोच है कि 75 साल बनाम 5 साल, 75 साल बनाम 5 साल उनका ये सोच, इस सोच से वो पंचायती चुनाव लड़ने के लिए आया है। उनका कहना ये है, 1952 में मेरा स्थापना हुआ मेरे पंचायत का। 1952 से लेकर आज 2021 तक मेरे पंचायत की जनता के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं पंचायती राज के अंतर्गत, पंचायती योजना के तहत, उससे आज के डेट तक वंचित रखा गया। आखिर इसका दोषी कौन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जनता ये पूछ रही है कि जो 75 साल में जो नहीं हुआ वो आज 5 साल के अंदर में हम लोगों के सामने यह चीज़ रखा गया। आज तक उस योजनाओं के बारे में जानकारी ही नहीं मिला जनता को। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है मेरे पंचायत के लिए, जिसके लिए आज जनता में इतनी जागरूकता बढ़ गई है। जो 27 योजनाएं हैं मेरे दिगवा दक्षिण पंचायत के अंदर, जो जनता बिल्कुल समझ ही नहीं पाई थी कि ये भी योजना मेरे पंचायत में आता है। ये मेरे पंचायत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और इस योजना को इतनी चतुराई से लूटा गया है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने जो कुछ भी जनता के सामने रखा है, जो मैंने फाइल दिया है, उन सारी बुनियादी सुविधाओं को जो पंचायत के अधीन जितने भी आपके योजना है उससे आप सब जागरूकता बढ़ाएं और 12 तारीख को सोच संभल कर अपना बटन दबाएं। ये पंचायत के भविष्य का मामला है, ये व्यक्ति विशेष मामला नहीं है। साधु शुक्ला की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, ये जनहित के लिए आए हुए हैं, जनहित की लड़ाई लड़ना है। जितनी सुविधाएं आपसे लूटा गया और इतनी चतुराई से लूटा गया, उतनी ही चतुराई से सम्मानित जनता इनका जवाब दे। और अब 12 तारीख को बटन दबाएं और पंचायत का भविष्य बनाएं, क्योंकि इनका एक ही कहना है, 75 साल बनाम 5 साल। इसी के साथ मैं सम्मानित जनता से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप सभी सम्मानित जनता दिगवा दक्षिण के साधु शुक्ला जी का ऐतिहासिक मतों से उन्हें विजयी बनाकर और इस संकल्प को पूरा करें।